शेर और सूअर की प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज की किरणें जंगल की हर शाखा को जलाने पर उतारू थी। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी जगह छांव तलाश कर रहे थे, परंतु जंगल का राजा शेर, जिसे सारी दुनिया उसकी ताकत और अकड़ के लिए जानती थी, अपनी गहरी प्यास से परेशान था। उसकी आंखें धुंधला रही थी, परंतु उसके कदम तेज थे। वह झरने की ओर बढ़ रहा था, जहां उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम था। पर उसे क्या पता था कि आज का दिन उसे सिर्फ उसकी प्यास ही नहीं, बल्कि उसकी अकड़ भी चुनौती देने वाला था। झरने के पास पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने झुका, जंगल के दूसरे कोने से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों से एक विशाल जंगली सुअर निकलकर झरने की ओर बढ़ा। उसकी आंखें भी प्यास से लाल थी। सुअर की काया देखकर समझा जा सकता था कि वह भी जंगल के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है। शेर ने गुर्राते हुए कहा, यह मेरा इलाका है, मैं पहले पानी पीऊंगा। सुअर ने नाक फुलाकर जवाब दिया, जंगल का कानून सुन लो शेर, यहाँ कोई तेरा या मेरा इलाका नहीं। प्यास लगी है तो पहले मैं पीऊंगा। शेर और सुअर के आंखों में बिजली कांदने लगी। दोनों ने तय कर लिया कि बात अब शब्दों से नहीं, बल से होगी। और फिर शुरू हुई झरने के पानी के लिए भयंकर लड़ाई। सुअर अपनी ताकत से शेर को धकेलने की कोशिश करता, तो शेर अपने नुकीले दांतों से सुअर पर वार करता। जंगल के सभी जानवर डर से दूर खड़े इस खतरनाक लड़ाई को देख रहे थे। आसमान में गिद्धों का एक झुंड मंडराने लगा। उसकी नजरें लड़ाई पर जमी थी। वे जानते थे कि इस लड़ाई में कोई न कोई जरूर मरेगा और आज इन्हें एक स्वादिष्ट दावत मिलेगी। लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी। शेर और सुअर दोनों ही थक चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी शेर की नजर आसमान में मंडराते गिद्धों पर पड़ी। उसने कुछ पल सोचा और फिर सुअर की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने आसमान में देखा? एक गिद्ध हमारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम दोनों में से एक जरूर मरेगा, और जो भी मरेगा उसका मांस इन गिद्धों के लिए होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? सुअर ने भी गिद्धों की ओर देखा और एक पल के लिए सोच में पड़ गया। शेर ने फिर कहा, हम इस लड़ाई को बंद कर सकते हैं। पानी दोनों के लिए काफी है। क्यों न हम शांति से इसे बांट ले और अपनी अपनी राह पर चले। सुअर को शेर की बात समझ में आ गई। उसने गुर्राना बंद कर दिया। दोनों ने अपने गांवों की ओर देखा और फिर साथ में झरने का ठंडा पानी पिया। उस दिन से शेर और जंगली सुअर के बीच एक गहरी मित्रता हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी दुश्मनी में अक्सर तीसरा लाभ उठा लेता है। शत्रुता से बचकर समझदारी और मित्रता का रास्ता अपनाना ही सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप इस PDF बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अच्छे अच्छे कहानियाँ को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।